आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। और आज का हमारा ये सर फोर्थ लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे सर रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, क्रांतियां एग्रीकल्चर में जितनी भी हम सभी के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग हो गया सर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रांतियां। जितनी भी क्रांतियां आई इस देश में एग्रीकल्चर की साइड से, उसको हम ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सबसे पहली जो क्रांति आई स्टूडेंट्स वो थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको आप सभी जानते हो कि हरित क्रांति कहा जाता है। अब बात करते हैं सब मुद्दे की। इसमें हुआ क्या, इसमें स्टूडेंट्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो टर्म है सबसे पहले वो किसने दी? सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टर्म की कि वो टर्म किसने दी। इसकी टर्म दी स्टूडेंट्स विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने। अब आपको बताएंगे स्टूडेंट्स ड्रम दे दी। अब बात करेंगे आई क्यों थी स्टूडेंट्स। ये आई थी सर फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए मोस्टली थी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन मोस्टली था सर व्हीट एंड राइस। कैसे? क्योंकि हमारा देश सर ये आई थी सर, ये आई थी 1960 में। 1966 इसकी डेट बताते हैं, 1960 में बताते हैं। तो हम हमारे जो नजरिए से 1960 करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये फूड ग्रेन मोस्टली सर इम्पोर्टेंट थे राइस और व्हीट। क्योंकि हमारा जो समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा भूखमरी थी तो इसको लाया गया था कि हमारे देश में भूखमरी को मिटाया जा सके। लेकिन ये 100% कामयाब नहीं हुई। इसका लाभ तो हुआ, हम मान सकते 50% लाभ हुआ, लेकिन 50% जो बचा वो लाभ हमें हुआ फ्रेंड्स हाइब्रिड वैरायटियों से, ना कि पूरा लाभ हुआ हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम इसके फादर की। इसके जन्मकर्ता कौन है? इसके फादर, इसके स्टूडेंट्स फादर कौन है? फादर इन इंडिया। इंडिया में इसको उत्पन्न करने वाले कौन हैं और इसको फादर इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इसको उत्पन्न करने वाले कौन हैं? इंडिया में जो इसको उत्पन्न करने वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन फादर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए फादर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इसके डॉक्टर नॉर्मन बोरलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछा गया है। अब बात करेंगे सर इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अब इसके कई बार पूछ जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा जोर दिया गया। तो चलिए छोटा सा है। अब बात करें सर इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें सर इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था स्टूडेंट्स यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज को यूज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। फिर स्टूडेंट्स यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना ताकि बीमारियां कम हो फसलों में। फर्टिलाइजर्स ये दो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। और ये हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका जो चिट्ठा था वो स्टूडेंट्स इतना ही था। अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं बिना किसी देरी के। आप इसे नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारी रिवॉल्यूशन की जिसको कहा जाता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सर सेकेंडली जिसका क्या था नाम बताया था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका जो मोटिव था, इसके भी फादर कौन थे पहले हम आपको बता दें। इसके फादर थे स्टूडेंट्स डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस
स्वामीनाथन। अब बात करें सर ये IUT एवरग्रीन, एवर मतलब हर जगह क्या हो, ग्रीनरी हो। अब उस समय ऐसा तो नहीं था कि एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में उत्पादन होता था, कुछ में होता था कुछ में नहीं होता था। तो इसका मोटिव था कि हर सेक्टर में, ओवरऑल सेक्टर में उत्पादन शुरू तो हो जाए, बेस तो बन जाए पहले, फिर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे। पहले बेस बनाए, कहने का मतलब ये था कि प्रोडक्शन तो शुरू करें पहले, फिर हम करेंगे आगे कुछ। ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ओवरऑल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। ओवरऑल यानी कि हर क्षेत्र में शुरू किया जाए। लेकिन इससे जो अगली रिवॉल्यूशन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सर प्रोटीन रिवॉल्यूशन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन। इसका मोटिव क्या था? पहले हम आपको ये बात बता दें, इस रिवॉल्यूशन को सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। कौन सी? सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसका मोटिव क्या था। सर इसने कहा था ओवरऑल प्रोडक्शन शुरू किया जाए, लेकिन फिर इसने कहा प्रोडक्शन तो शुरू हो गया समय में, अब इसको बढ़ा देंगे, हाई प्रोडक्शन हम कर देंगे। क्या स्टूडेंट्स इसका मोटिव क्या था? हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सर इंपॉर्टेंट हमारे, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, सफेद क्रांति। आप सभी जानते होंगे इसको, सफेद क्रांति को। कौन सी स्टूडेंट्स हमारी? व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको सफेद क्रांति कहा जाता है। साथ में इसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड यानी दूध की बाढ़ लाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अब दूध का नाम ले दिया, आपको पता ही चल गया कि वाह तो सफेद सफेद का दूध, यानी ये आया था फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क के लिए आता इंपॉर्टेंट क्या था स्टूडेंट्स? मिल्क के लिए आई थी। अब आप पूछेंगे सर कब आई थी? अब आपको पता है ये स्टूडेंट्स आई थी 1970 में, 1970 में। और हम आपको बता दें इसके फादर कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। इसके जो फादर हैं वो सर हैं डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। किसके लिए आई थी? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए आई थी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सर मिल्क डे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क डे, मिल्क डे कब बनाया जाता है? इंडिया में। इंडिया का जो मिल्क डे है वो स्टूडेंट्स बनाया जाता है 26 नवंबर को, और जो वर्ल्ड का है वो है जून को, 26 नवंबर को। और जो मिल्क डे है स्टूडेंट्स कौन सा? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कब बनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 जून को, 1 जून को। और हमारे इंडिया में 26 नवंबर को। ये इम्पोर्टेंट, इसको हमें इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के। तो हमारी जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है स्टूडेंट्स ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू। अब स्टूडेंट्स सिंपल रिवॉल्यूशन होगी, सिंपल आपको बता देंगे किसके लिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स? ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशंस की बात करें। ब्लू मतलब नीला, नीला क्या था? पानी, पानी को दर्शाया गया है यहाँ से ब्लू से। तो ये क्या था? ये किसके लिए होगी? ये पानी में कौन सा जीव रहता है? मछलियाँ। तो किसके लिए होगी? फिश प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो स्टूडेंट्स? फिश का प्रोडक्शन हो। ऐसा बस सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें बस ऐसे ही याद रखें। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? फॉर फिश प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? फिश के लिए। अब नेक्स्ट हमारी जो है सर वो है ब्राउन रिवॉल्यूशन। कौन सी स्टूडेंट्स? ब्राउन। अब आप पूछेंगे सर ब्राउन क्या? ब्राउन होता है भूरी,
वो रिवोल्यूशन आती है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के लिए। किसके लिए सर? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स के लिए क्या थी? ब्राउन रिवोल्यूशन। किसके लिए कौन सी थी? ब्लू रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट रिवोल्यूशन की, जो कि है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन ये किसके लिए आई थी? ग्रे रिवोल्यूशन आई थी स्टूडेंट्स, ग्रे यानी स्लेटी। स्लेटी आई थी स्टूडेंट्स हमारी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजर या फिर केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल का प्रोडक्शन हो। ग्रे रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है उसकी बात करते हैं, उसको कहते हैं सर येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन, येलो पीली क्रांति। ये होती है ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स। ऑयल सीड, ये होती है स्टूडेंट्स ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। ऑयल सीड यानी तेलीय फसलों, खास करके होगी मस्ट, सरसों होगी, सनफ्लावर हो गया, इनके लिए है स्टूडेंट्स क्या? येलो रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति। रेड आई थी सर टोमेटो और मीट के लिए। टोमेटो और मीट के लिए, टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन के लिए, टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन के लिए आई थी रेड रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन की। अब स्टूडेंट्स हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब सिंपल हमें किसी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी डिटेल में हमें जाना है तो उसकी डिटेल में हम चलेंगे। अब देखिए, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने रेड कर ली स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखिए कौन सी करेंगे। आप सोच कर रहे हैं मैं भी ऐसे रिवोल्यूशन आती है तो आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो 10th रिवोल्यूशन है वो स्टूडेंट्स ब्लैक। कौन सी? ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक काली क्रांति। ये आई थी सिर्फ एक प्लांट होता है जेट्रोफा। कौन सा स्टूडेंट्स? जेट्रोफा। इसको कहते हैं जेट्रोफा, इसको कहते हैं बायोफ्यूल प्लांट, बायोफ्यूल एनर्जी प्लांट। इससे बायोफ्यूल प्लांट, बायोफ्यूल मिलता है स्टूडेंट्स जेट्रोफा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेट्रोफा से बायोफ्यूल मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं ये रिवोल्यूशन इसके लिए जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या कहता है? बायोफ्यूल प्लांट है, बायोफ्यूल देता है। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स और में जाकर हम कह सकते हैं ये किसके लिए है स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आती है हमारी सर वो है पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये आई थी स्टूडेंट्स ब्राउन एंड ओनियन के लिए। ब्राउन एंड ओनियन के लिए, ओनियन के लिए हमारी कौन सी आई थी स्टूडेंट्स? ओनियन के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कौन सी सर? पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, ब्राउन एंड ओनियन के प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हमारी गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन, ये गोल्डन सर कई के लिए, जैसे कि हम ये पहले फ्रूट के लिए भी कह सकते हैं फ्रूट के लिए। इसको सर हम हनी के शहद के लिए कह सकते हैं। इसको स्टूडेंट हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी कह सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी क्रांति है? एग्जामिनर को पता है कि आप सब याद करके आएंगे ब्लैक इसके लिए, पिंक इसके लिए, लेकिन वो आपसे प्रोजेक्ट पूछेगा, ऐसे पूछेगा ब्राउन और ओनियन किसके लिए है? पिंक के लिए। हनी के लिए कौन सी है? गोल्डन है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए गोल्डन, फ्रूट के लिए गोल्डन। और नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो है सर गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन वो किसकी आई? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन हमारी स्टूडेंट्स आई। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? आप सभी जानते हैं जूट को। इसको जूट के प्रोडक्शन के लिए, जूट के प्रोडक्शन के लिए कौन सी आई? गोल्डन फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सर नेक्स्ट रिवोल्यूशन, जिसको कहते हैं सर परभानी। क्या स्टूडेंट्स? परभानी रिवोल्यूशन, परभानी रिवोल्यूशन। अब आप पूछेंगे परभानी से आपको पता है ये किसके लिए आई होगी? ये आई है सर ओकरा के लिए। ओकरा जिसको भिंडी कहते हैं, ओकरा प्रोडक्शन, ओकरा के प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टूडेंट्स परभानी रिवोल्यूशन आई। इस तरह से ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। इससे एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।